हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कन्वर्सेशन इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। इन दिस सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशंस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसी चीज़ें दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस में आपको सबसे पहले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैटर्न है इसका। तो जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप उसे एक्टिव से पैसिव के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले लगाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे? सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया सबको? अब देखिए बेटा, हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, तो ओपन क्या है? वर्ब है। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पैटर्न क्या है इसका। सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? लेट द विंडो बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट, फिर द विंडो, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? ये पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, स्विच ऑफ द बल्ब। स्विच ऑफ द बल्ब, यहाँ पे देखिए स्विच क्या है? ये स्विच ऑफ क्या है? ये वर्ब। द बल्ब क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो आप उसे इसी पैटर्न से क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सबसे पहले लेट, फिर आ जाएगा द बल्ब, बी, स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड, और लास्ट में ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखिए बेटा, आपको कुछ सेंटेंस प्लीज़, काइंडली जैसे वर्ड्स में मिलेंगे कुछ सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ काइंडली वर्ड्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड। किस में चेंज हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू में। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कि ये वर्ड्स आएंगे तब हम उसे किस में चेंज कर देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, प्लीज़ गिव मी ए पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ से पता चल गया हमें। तो देखिए ये किस में चेंज होगा? प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो गया। फिर सेम आ जाएगा आगे का सेंटेंस, गिव मी ए पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको कि जब भी प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स आपको मिलते हैं और एडवाइस भी ऐड कर लो, इसमें एडवाइस भी आपको मिलती है, तो आप यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड मी। ठीक है, वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको प्लीज़ काइंडली मिलते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम एक्सरसाइज लेते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज किए मैंने कुछ सेंटेंस को, वो आप देख लीजिए। एक एक्सरसाइज लिए मैंने, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ही टेल्स यू एवरीथिंग। फर्स्ट है ही टेल्स यू एवरीथिंग। ही क्या है? सब्जेक्ट है। टेल्स क्या है? वर्ब है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और एवरीथिंग अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊंगी मैं सेंटेंस, तो यू का यू आ जाएगा। ठीक है, टेल्स यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में EIS का यूज़ किया गया है, तो क्या हो जाएगा? क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे? आर। यू के साथ में क्या आएगा? आर। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। एवरीथिंग बाय, ही का किस में चेंज हो गया? हिम में। किस में चेंज हो गया? हिम में। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए आप लोग, ही विल किल द लॉयन। ही विल किल द लॉयन। ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किल क्या है? मेन वर्ब है। द लॉयन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले आएगा द लॉयन। विल क्या है? मॉडल है एक। ठीक है, तो विल बी, क्या ऐड करना है हमें साथ में इसके? बी। ओके, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, ही का किस में चेंज हो गया? हिम में। किस में चेंज हो गया? हिम में। समझ में आ गई बात सबको? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यू
did not answers my questions. You did not answers my questions. You क्या है, सब्जेक्ट, did not हेल्पिंग वर्ब, आंसर्स मेन वर्ब, my questions क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे चेंज करेंगे. सबसे पहले my questions. ठीक है, अभी did not का यूज़ हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट टेंस में, क्योंकि did है ना यहाँ पे. तो माई क्वेश्चंस के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, वर का. किसका यूज़ करेंगे, वर का. साथ में क्या लगा देंगे, नॉट. आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड बाय यू. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको. फोर्थ सेंटेंस देखिए, द गार्डनर लुक्स आफ्टर द गार्डन. ठीक है, लुक्स आफ्टर द गार्डन. द गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट, लुक्स मेन वर्ब, आफ्टर एक पोजीशन है, द गार्डन क्या है, ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले आएगा द गार्डन इज़. यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है. तो क्या जाएगा, द गार्डन के साथ में इज़, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़. लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, आफ्टर योकायू, बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर. समझ में आ गया सबको. अगला सेंटेंस देखिए बेटा, सोहन वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स. सोहन वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स. यहाँ पे सोहन क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग मेन वर्ब है, क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है. सबसे पहले हम लेंगे क्लॉथ्स. क्या लेंगे, क्लॉथ्स, वर. ठीक है, वर लगाएंगे क्योंकि क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे वर का यूज़ होगा. यहाँ पे देखिए वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाए, आईएनजी लगाए तो बीइंग लगाना होगा, बीइंग लगा दिया. वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय सो ऑन. अंडरस्टैंड, ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से. वेरी गुड. अब देखिए बेटा नेक्स्ट सेंटेंस, विल शी राइट ए लेटर. विल शी राइट ए लेटर. तो यहाँ पे विल क्या है बेटा, मॉडल है. ठीक है, क्या है, मॉडल है. मॉडल है तो आपको पता है बी हमें लगाना ही होगा सेंटेंस के अंदर. विल शी राइट ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले हम विल से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस. विल ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ए लेटर. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे बी. ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन बाय. शी का किस में चेंज हो गया, हर में. लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखिए, मे आई सी इट. ठीक है, मे आई सी इट, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क. मे क्या है, मॉडल है, आई सब्जेक्ट है, शी मेन वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे देखिए मे मॉडल है तो बी लगाना होगा. सबसे पहले मे, फिर आएगा इट, फिर इसके बाद में बी, फिर सी की थर्ड फॉर्म सीन बाय मी. आई का किस में चेंज हो गया, मी में. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, सबको समझ में आ गया अच्छे से. वेरी गुड. अब देखिए बेटा अगला सेंटेंस, आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज़. आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज़. तो देखिए आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रिंगिंग क्या है, मेन वर्ब, सम टॉयज़ क्या है, ऑब्जेक्ट. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये. तो सबसे पहले देखिए सम टॉयज़ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट. इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही आएगी, आर सम टॉयज़. अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड है, तो यहाँ पे बीइंग क्या लगेगा, BEING, बीइंग. ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट बाय यू. ठीक है, यू का यू. लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. ठीक है, अब देखिए बेटा अगला सेंटेंस, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग येस्टरडे. वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग येस्टरडे. वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सिंगिंग मेन वर्ब है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, येस्टरडे अदर वर्ड्स. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा वॉज. ठीक है, वॉज. देखिए ए सॉन्ग क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज आया. अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, बीइंग का. ठीक है, बीइंग. अब देखिए सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग. क्या होती है, संग बाय. ही का किस में चेंज हो गया, हिम में. और लास्ट में येस्टरडे और
क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई ये बात सबको। ही का किस में चेंज कर दिया मैंने, हिम में, और लास्ट में आपका यस्टरडे आ जाएगा लास्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए 10th नंबर का सेंटेंस, डज शी हेल्प रमेश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट, हेल्प मेन वर्ब, रमेश ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इज़, ठीक है, क्या है इज़, रमेश को क्या बना दी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके साथ में क्या यूज़ होगा, इज़, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की इज़, रमेश, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज हट जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखिए बेटा और भी सेंटेंस है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए मैंने कुछ जो कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं। सेंटेंस देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस देखिए, फर्स्ट, व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क। ये नेगेटिव सेंटेंस भी एक तरीके से और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले वाई है तो वाई से स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस, वाई योर वर्क। ठीक है, योर वर्क तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वॉज सिंगुलर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे यूज़, वॉज, योर वर्क, नॉट का नॉट, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया सबको ये बात। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। देखिए सबसे पहले वाई, ठीक है, फिर देखिए द सर्वेंट, द सर्वेंट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी यहाँ पे, इज़। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगा। अब देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड है तो आपको बीइंग लगाना होगा। ठीक है, बीइंग आ जाएगा। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, बाय यू का यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना सबको, वेरी गुड। थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, वाई हैड ही रिटन ए लेटर, वाई हैड ही रिटन ए लेटर, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए वाई का वाई, सबसे पहले वाई का वाई, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रिटन मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले वाई हैड ए लेटर। ठीक है, हैड आए तो बीन लगेगा, बी डबल ई एन, बीन। राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी अपन को थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होगी, बाय ही का किस में चेंज होगा, हिम में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, देखिए अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर कैन आई फाइंड वर्क। यहाँ पे देखो कैन आई मॉडल है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, फाइंड मेन वर्ब है, वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले वेयर, कैन आएगा, इसके बाद में कैन, कैन मॉडल है तो बी का यूज़ होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सबसे पहले कैन, फिर वर्क, फिर बी। ओके, फिर आएगी फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, क्या होगी, फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाउंड, बाय आई किस में चेंज होगा, मी में। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और देने वाली हूँ होमवर्क में, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वो आपको करनी होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना आप लोग। ओके।